ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सिंपल लिफ्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जैसे कि ये स्क्रीन पे मैं जस्ट आपको शो करता हूँ, यहाँ पे जो दो लिफ्टर दिख रहे हैं, ये हम लोगों ने इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट दोनों में इसको बिठाया था और इसका वर्किंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में। आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो यूनिट आता है कुक्को यूनिट, उसके साथ हम लोग कैसे मोल्ड डिजाइन करेंगे, कैसे उसको इजेक्टर असेंबली में बिठाना है और वो कैसे वर्क करता है। ऐसे जो लिफ्टर रहते स्ट्रेट यानी कि सॉलिड बॉडी में जो कांटे रहते, ये सॉलिड बॉडी में, तो इस लिफ्टर में हम लोग ज्यादातर डॉवेल पिन या ऐसा प्लेट वाला मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। और एक इसमें और एक मैकेनिज्म आता है, वो भी जरा मैं आपको बता दूं यहाँ पे। जैसे कि इस लिफ्टर का ओनली लिफ्टर दिखा देता हूँ, जो स्लॉट कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेट लगाई, लेकिन अगर सोचिए कि आपके पास ज्यादा स्पेस ही नहीं है, तो हम लोग इसको इंस्टेड ऑफ दिस प्लेट हम लोग इसमें डॉवेल डालते हैं। लेकिन ये डॉवेल डालने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। अभी इसमें कभी कभी क्या होता है, लिफ्टर ऊपर जो है, ऊपर का जो साइज रहेगा, ऊपर का ये थिकनेस बड़ा रहेगा, बट आपको डॉवेल ही डालना रहता है, क्योंकि डॉवेल में कैसा, इसका जो स्विंग रहता है ना वो इजी हो जाता है, राउंड रहता है ना, तो उसको स्विंग में टेंशन नहीं रहता, कुछ स्ट्रेस नहीं रहता। ये 16 mm है। सोचिए कि आपका ऊपर 25 mm का एरिया आ रहा है, 25 या 30 mm भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अगर इसमें डॉवेल डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे हम लोग एरिया छोटा करके लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा विड्थ रहेगा तो डॉवेल भी काफी लंबा बनेगा। और ज्यादा लंबा डॉवेल बनेगा तो आपको पता रहेगा कि ज्यादा लंबा डॉवेल जब बनता है तो उसमें क्या, जितना लंबा रहेगा उतना उसमें हम लोगों को क्या, उसका स्ट्रेटनेस का इशू आएगा, और उतना ज्यादा एरिया में हम लोग को पॉकेट भी बनाना पड़ेगा। ये दो इशू रहते हैं। डॉवेल जनरली आता है हार्डन मटेरियल के साथ, ग्राइंडिंग आता है, बट स्टिल हम लोग ज्यादा लेंथी लेने का अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉकेट भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा ये सब सोच के। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिफ्टर को ऐसा डिवाइड करके लेते हैं। ये 16 mm का दिखा है स्क्रीन पे, बट आप अज्यूम करो कि हम लोग जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा लिफ्टर कट करके उसका साइज हम लोग कम करके देंगे। इधर गए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा ये ऑफसेट करना पड़ेगा। ये प्रोफाइल ही बड़ा है ऐसा सोचो, डोंट थिंक दैट ये अपने कंपाउंड के हिसाब से इतना मोटा नहीं है। ऐसा सोचो कि ये मोटा है, ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला कंपाउंड में बड़ा है, बट आपको नीचे उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें जो इजेक्टर प्लेट में जो पॉकेट आपको बनाना है ना, वो प्लेट बड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या एरिया नीचे जो रहेगा ना एरिया, जैसे कि देखिए यहाँ पे साइड में एक लिफ्टर है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या डिफिकल्टी हो जाएगा, इतना बड़ा लेंगे तो वो अवॉइड करना है आपको। और लिफ्टर के बाजू में लिफ्टर भी आ रहा है, तो उस केस में भी ये हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं इसका वेट कम करके। तो ये और एक ऐसा स्टेप हम लोग ऐसा फॉर्म कर देते हैं, ये भी हम लोग डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया ना अंकुश आपको? यस सर, क्लियर। जैसे कि बाजू बाजू में आ रहा है, तो फिर क्या दोनों को आप इधर प्लेट नहीं लगा पाओगे ना, तो फिर आप इसको कम करके ले लो। जस्ट इसको जरा चेंज करता हूँ मैं वापस। तो यहाँ तक हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेट लिफ्टर के बारे में। अभी आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड कुक्को यूनिट के बारे में, वो होता कैसे है। जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे अंडरकट्स या तो छोटा एरिया है वहां पे और स्पेस कम है, लिफ्टर का डिजाइन के वहां पे हम लोग ये स्टैंडर्ड जो सॉलिड बॉडी वाले लिफ्टर आते हैं ना, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड में भी अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग एंगल के साथ आप लोग इसको सप्लायर
कोई सप्लायर रहेगा टूल की कंपोनेंट्स देने वाला, उनसे मंगा के आप उस आपके मोल्ड में डाल सकते हो। जैसे कि कुमसा करके एक कंपनी है, उनके पास काफी कस्टमाइज लिफ्टर के साइज जैसे। देन बाकी जैसे कि हम लोगों ने देखा था विजय दीप वगैरह, उनके पास भी ये साइजेस अवेलेबल रहते हैं, मिसुमी के पास भी है। तो आप उसमें उनसे मंगा के डायरेक्टली ब्लैंक मंगा के उसमें ये प्रोफाइल आपका काट सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें और एक स्टैंडर्ड आता है कुकू यूनिट वाला, तो मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ वो होता कैसे है और वो इसमें बिठाना कैसे। सबसे पहले कुकू यूनिट उसमें ही डालेंगे जो लिफ्टर आपको मतलब उसका हेड बड़ा है और रॉड भी बड़ा आएगा, क्योंकि बड़ा लिफ्टर हो जाएगा तो वजन भी ज्यादा आएगा और फिर उसको टैकल करने के लिए रॉड का साइज भी हम लोगों को बड़ा डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यूनिट का डिटेल सभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मोर पेस लास्ट लास्ट सेशन में मैंने आपको उसका फोटो दिखाया था ना, कैसे दिखता है। अभी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिखाना बेटर रहेगा। यस, यहाँ पे हम लोग को उसके लिए सबसे पहले तो एक लिफ्टर बनाना पड़ेगा। चलो मैं उसको एक पार्ट नया पार्ट ओपन करके बताता हूँ उसमें। फाइल ओपन नहीं हो रहा है मेरा, थोड़ा सा वेट कर। ये स्क्रीन दिख रहा है ना एनएस का, जो मैंने अलग पार्ट ओपन किया। सर दिख रहा है साइन कलर। यस सर। शाइन कलर का, ओके। तो देखिए ये पार्ट है। अभी इसमें इसमें हमें एक लिफ्टर डिजाइन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इसमें स्टैंडर्ड कुकू यूनिट लगा सकते हैं। तो ओरिएंटेड है नहीं लगता, ओके इस डायरेक्शन में है फ्रंट व्यू में। ठीक है, ये कुछ पार्ट है और इसको यहाँ से
यहाँ पे इसमें लिफ्टर्स बनेंगे। ओके, ये जो अंडरकट्स है इसको हम लोग क्या डॉग हाउस बोलते हैं, जो ऐसा 3 साइड कवर करके जो प्रोफाइल बनाया है इसको डॉग हाउस बोला जाता है। तो इसमें 1, 2 और 3 जगह पे डॉग हाउसेस। तो यहाँ पे कुछ अंडरकट्स है, जैसे कि ये वाला एरिया, ये अंडरकट फॉर्म हो गया। इसमें भी अंडरकट है यहाँ पे। तो ऐसे अगर प्रोफाइल रहेंगे तो आपको वहां पे लिफ्टर प्लान करना है, और लिफ्टर के लिए आपको स्टैंडर्ड को यूनिट लेना है। अभी से फिलहाल हम लोग इसमें एक लिफ्टर का हेड डिजाइन करेंगे, और फिर उसमें हम लोग वो यूनिट डाल के, रॉड डाल के कैसे रहेगा कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं। तो चलो यही एक पोर्शन ले लेते हैं सबसे पहले डॉग हाउस के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग को लिफ्टर डिजाइन, अभी इसमें देखिए एक सेशन में आपने देखा, इस सेशन में काम हो गया कोर, लास्ट वाले में जो हम लोगों ने डिजाइन किया था उसमें क्या था, एक स्क्वायर ऐसा हम लोगों ने, सॉरी नॉट स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर हम लोगों ने इसका डिजाइन किया था हेड का, और फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पे ये उसको स्क्वायर रॉड बिठाया था। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड किया था, ये पूरा सॉलिड था। अभी इस कंडीशन में हम जो भी लिफ्टर बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, लिफ्टर का हेड अलग रहेगा और रॉड अलग रहेगा। तो वो हेड हम लोग को कैसे डिजाइन करना, ये भी आपका डिजाइन का एक पार्ट ही है। तो वो भी आपको इसमें मैं आपको शो करूंगा कि ऐसे अगर कंपाउंड्स आते हैं तो उसका हेड कैसे डिजाइन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अंडरकट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। अभी देखिए यहाँ पे स्लोप एनालिसिस करके पहले दिखा दो आपको, इस डायरेक्शन में पार्ट निकलेगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स करता हूँ, वाई डायरेक्शन। स्लोप को यहाँ पे क्या पैरामीटर देने आपको, -0.1, और यहाँ पे 0.1 प्लस, और यहाँ पे कलर आपको 3 देने हैं। ये मैंने आपको दिखा है स्लोप एनालिसिस का कमांड। इसमें क्या पता चल जाता है, कोर और कैविटी एरिया डिफाइन हो जाता है, अंडरकट पता चल जाता है। ये उसमें वो क्या हो गया हम लोगों को, इसमें जो कैविटी में जा रहे हैं वो फेसेस दिख रहे हैं, और जो कोर में जा रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्लू ये गया आपका, कौन सा ब्लू गया, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। रेड कलर यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कैविटी साइड, और ब्लू यानी पॉजिटिव फॉर कोर साइड। ठीक है, और ये जो दिख रहा है कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, यानी कि वहां पे ड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, जीरो ड्राफ्ट वाली फेसेस। ओके, और उसके बाद और एक आपको पता, मतलब यहाँ पे पता करना है कि देखिए यहाँ पे सभी साइड से ब्लू कलर दिख रहा है। ओके, बट इसके अंदर रेड कलर दिख रहा है। तो ये रेड कलर पॉजिटिव किसके लिए, कैविटी के लिए, बट यहाँ पे कैविटी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे ये एरिया क्लोज है। ऊपर से अगर देखेंगे तो वो एरिया कैविटी में बन सकता है, बट अभी ये ब्लू कलर, सभी साइड से ब्लू कलर है और इसके अंदर वो रेड आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रेड कलर निगेटिव हो गया कोर ब्लॉक के लिए, या तो पार्ट इजेक्शन के लिए निगेटिव हो गया, क्योंकि ये कैविटी का फॉर्म है और आ किस में रहा है, वो कोर के फेसेस के अंदर। आजू बाजू में देखोगे तो पूरा जैसे कि नहीं क्या, पूरा ब्लू कलर है, उसके अंदर ही रेड ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये अंडरकट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड वाला जो एरिया दिख रहा है ब्लू के अंदर, वो है अंडरकट फॉर ड्रॉ डायरेक्शन। और जो ग्रीन वाला दिख रहा है उसमें क्या है, ड्राफ्ट नहीं है, जीरो ड्राफ्ट दिखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस पे भी लिफ्टर हम लोग सोच रहे हैं लिफ्टर प्लान करने का। तो उस लिफ्टर के लिए यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए रिलीज होने के लिए। लिफ्टर हमेशा आपको पता है कि एक डायरेक्शन में रिलीज होगा। जैसे कि हम लोग इसका अगर फिजिबिलिटी बनाएंगे तो हम लोग इसमें क्या शो करेंगे, इसका ड्रॉ डायरेक्शन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे
एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। तो यहाँ इसका ड्रॉ डायरेक्शन रहेगा ये, आई थिंक ये 45 है, इसको मैं जरा पॉज कर, ये वाला डायरेक्शन जो जेड सी दिख रहा है मेरा, ये जेड सी इसका क्या रहेगा, ड्रॉ डायरेक्शन रहेगा, इस डायरेक्शन में ये रिलीज हो जाएगा, यानी कि या इस पॉकेट के सीधा बाहर आ जाएगा। और मोटा मोटा बताऊंगा मैं आपको तो एग्जैक्टली देखिए, ये जो कर्व रहेगा, जैसे कि पकड़ के चलो, ये जो कर्व है इसी डायरेक्शन में, बट इसमें भी एंगल है, तो हमें ये वाला कर्व और ये अपोजिट वाला कर्व, इन दोनों का सेंटर वाला जो लाइन आएगा उसी लाइन में उसको ड्रॉ करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कुछ एंगल दिख रहा है, आउटर साइड से एंगल ही, देखिए यहाँ पे एंगल दिख रहा है और यहाँ पे भी एंगल दिख रहा है। तो मुझे वो कर्व कैसे मिलेगा, या तो हम लोग यहाँ पे स्केच बना के उसको उसका डिवाइड करके एक कर्व निकाल सकते हैं। उसमें ये जो ऑप्शन रहते हैं ड्यू लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके, या इसके ऊपर मैं एक स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। और स्केच में हम लोग एक कमांड यूज करेंगे जो मुझे इसका सेंटर लाइन निकाल, जैसे कि इन दोनों का सेंटर लाइन, तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं एग्जिट करता हूँ स्केच को, तो मुझे अभी यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल गया है। ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन मिला है, ये क्या रहेगा, मेरा ड्रॉ वाला डायरेक्शन रहेगा। इस साइड में इसको स्लोप एनालिसिस करेंगे। स्लोप, अभी स्लोप के लिए आपको क्या देना पड़ता है, वेक्टर। तो वेक्टर में कौन सा दूंगा, ये वाला। तो इस डायरेक्शन जब मैं ओके करता हूं और फिर इसका कलर देखो आप, तो क्या दिख रहा है, ये जो बाकी का जो कलर है पूरा का पूरा रेड हो गया, ऊपर ब्लू आ गया। अभी उसमें इस कलर में मुझे क्या देखना है, ओनली देखना है कि ये जो प्रोफाइल है डॉग हाउस वाला, उसके बाजू में कहीं पे ब्लू तो नहीं आ रहा है। ब्लू इन द सेंस वो क्या हो गया, अंडरकट हो जाएगा मेरे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन यानी पॉजिटिव कलर आ रहा है। इस डायरेक्शन के साथ जो लाइन मैंने खींचा, उस लाइन के डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी कलर आ रहा है वो आ रहा है रेड कलर आ रहा है। रेड इन द सेंस वो क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव कलर है इस मोमेंट के लिए। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट अगर मैं बनाऊंगा और वो पीछे आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, वो आराम से पीछे आ सकता है, पीछे जाके डैश नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस स्लोप एनालिसिस के हिसाब से चेक किए कि यहाँ पे कोई भी एरिया है जो जिसमें अंडरकट नहीं है। अगर मैं इसको सीधा इस डायरेक्शन के साथ मूव करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको पहले लिफ्टर का बॉडी दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि जैसे कि मुझे यहाँ पे लिफ्टर बनाना है इस अंडर के, तो मुझे इसका फेसेस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये फेसेस आपको सिलेक्ट करनी है और उसके हिसाब से आपको लिफ्टर का बॉडी डिजाइन करना है। तो ये फेसेस सिलेक्ट करने की बहुत सारे मेथड्स है। आप विंडो भी सिलेक्शन कर सकते हो या तो सिंगल भी कर सकते हो। अभी विंडो सिलेक्ट करने के बाद कभी कभी क्या अनवांटेड फेसेस भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे हम लोगों को काम करने के लिए दिक्कत आ जाती है, तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। तो ये जो अंदर वाला एरिया है, ये प्लस ये वाला, तो ये सब इसको मैं फेस चेंज करके एसोसिएटिव ऑन कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला एरिया रहेगा, ये लिफ्टर में जाएगा। ये जो होल रहेगा इसको मैं पैच कर लेता हूँ सबसे पहले, इसको अनसीव करेंगे ये वाला थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पे हमें होल बंद करना पड़ेगा। और यही फेसेस देखिए, अभी ये पार्ट आप देखोगे, पार्ट का थोड़ा सा कलर चेंज करके लेता हूँ क्योंकि आपको कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए। आप लोग के पास मेरा
आवाज ऑडिबल है ना? कुछ रिस्पांस नहीं कब से? अरे सर आवाज आ रहा है। ओके ओके ठीक, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए मैं ही बोलता जा रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे ये पार्ट है और इसके अंदर मैं ये बना रहा हूँ। ठीक, मुझे ये भी फेसेस कंसीडर करने थे, तो मैं ये भी सिलेक्ट कर दूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लिफ्टर का जो भी बॉडी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंड करना है इसको, इस बॉडी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे एक 5 mm तक। सॉरी, ये सिंगल कर्व ही लेना बेटर रहेगा क्योंकि मुझे इतने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सटेंड वाले फेसेस है मैं अलग से ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटेंड एज ए न्यू फेस सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये जो एक्सटेंड किया इसको और थोड़ा सा बढ़ा के लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने फेस बड़ा कर लिया। इसको कंटिन्यू, जैसे कि पार्टिंग डिजाइन के टाइम मैंने आपको बताया कि टेंजेंसी लेने का, उसी हिसाब से इसको टेंजेंट ले लिया। फिर वह यहाँ पे ऊपर में इनको थोड़ा बढ़ा के लेना है। एक्सटेंड शीट कमांड से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो बॉडी है इसको मुझे ट्रिम करना है, तो मैं ट्रिम यूज करूंगा। जैसे कि इस बॉडी को इसके साथ अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मुझे ये सब भी ट्रिम करना है, ये जो फेसेस है इनको भी ट्रिम करना है, तो मैं इसको ट्रिम करके लेता हूँ। ट्रिम, न्यू प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके आगे नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर ये डिलीट बॉडी कर दूंगा, इसका काम नहीं है मुझे। यहाँ पे एक सरफेस बना के इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी बन गया अभी। सॉरी, ये सेव करने का बच गया, उसके बाद ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, अभी ये पूरा का पूरा सॉलिड हो गया। जैसे कि मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये सॉलिड बन गया। देखिए सिलेक्ट हो रहा है सॉलिड बॉडी। ठीक है, यहाँ पे भी कोर, इसको मैं ऑन करता हूँ पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने ये क्या हो गया, इसके अंदर का जो भी था ये मेरा क्या बनेगा, लिफ्टर का बॉडी बन रहा है। इसको मैंने ऐसे अंदर वाले फेस एक्सट्रैक्ट करके इसको बना लिया। फिर मुझे लिफ्टर को एक, देखिए अभी ये जो प्रोफाइल है इसको मशीनिंग करना है तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस है नहीं। तो मुझे उसमें थोड़ा सा रेफरेंस भी बनाना है, क्योंकि जब मैं उसको मशीनिंग करूंगा तो हमें चेक करने के लिए भी ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ मैं, बॉक्स बनाऊंगा जिसमें 5 mm का, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। आप आपके हिसाब से कितना बड़ा रखना है रख सकते हो, थोड़ा बड़ा रखेंगे तो चलेगा, बाद में कम कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ से मिनिमम 3 mm डिस्टेंस छोड़ना है। ये एज से लेकर पार्ट और ये बॉडी के अंदर 3 mm का डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। अगर यहाँ पे आपका बेरिंग बन रहा है तो अगर ये यहाँ इस सरफेस को आप टच भी करके ले सकते हो अगर आपको लेना है तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा ब्लॉक डाल दिया अभी, जिसमें मैं इसमें हाइट को जरा बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये एक मैंने बॉक्स बनाया, इसी डायरेक्शन में बनाया। जो डायरेक्शन मैंने यूसीएस यहाँ पे रखा है तो क्या डायरेक्शन मेरा वही आ रहा है। अगर आपका बॉक्स
कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको उसको बराबर डायरेक्शन देना है। जो कि मैंने यहाँ पे कर्व एक्सट्रैक्ट किया है ड्रॉ डायरेक्शन की साइड वाला, उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने बना लिया। साइड में हम लोग इसमें कम करके लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 mm पर साइड रखा है मैंने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये क्या, मैं वापस रिपीट करता हूँ। अभी गौतम करके ऐड हो गए ना, प्रवीण ने अभी ज्वाइन कर लिया, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या, लिफ्टर के लिए इस डॉग हाउस के अंदर का ये सरफेसेस एक्सट्रैक्ट किए, और उसको फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम लोगों ने क्लोज शेल बनाया, जो कि हम लोगों को इस तरह से मिल गया। सरफेसेस कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से मिल गया, ये बढ़ाया बढ़ाया हुआ। फिर हम लोग इसको यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, जरा दिखेगा अच्छा। ठीक है, तो ये बॉडी हम लोगों ने सबसे पहले बनाया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या, एक ब्लॉक डाल दिया है। ब्लॉक आप स्केच से भी बना सकते हो, या तो आपके पास ये बॉक्स करके कमांड रहेगा, तो बॉक्स कमांड के साथ भी आप इसको, इस ब्लॉक को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी 2 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा इसका। प्रत्युष और प्रवीण, जो भी मैंने पहले काम किया ना, इसका वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ से आगे आप नोट करिए, ये लिफ्टर डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। जो भी अलग अलग शेप के आ सकते हैं। अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंपल लिफ्टर डिजाइन करके देखा था, इंटीग्रेटेड बॉडी वाला। अभी ये जो है, ये इसका हेड अलग रहेगा और रॉड अलग रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले अंडरकट के लिए एक प्रोफाइल बनाया, ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक बॉक्स बना रहे, ये हेड डाल दिया। और अभी इसमें ये जो पोर्शन है ब्लॉक का, इसको हम लोग ट्रिम करके लेंगे कंपोनेंट के बी सरफेस के साथ, यानी कि ये जो सरफेस है इसके साथ इसको कट करके ले लेते। तो फिलहाल में अभी मेरे पास पार्ट है, तो मैं इसको पूरा का पूरा ट्रिम कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ट्रिम कर लिया, ये अनवांटेड बॉडी डिलीट कर देता हूँ। तो ये दोनों बॉडी को भी यूनाइट करना है मुझे। ट्रिम करने के पहले कुछ ऑपरेशंस करना बाकी है, मैं आपको करके ये बताता हूँ। यहाँ पे ऐसा ब्लॉक डाल दिया, फिर उसके बाद हम लोगों को इसका अंडरकट पता करना है कि इसमें अंडरकट है कितना, कितना mm इसको रिलीज करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड करके सबसे पहले अंडरकट चेक करेंगे डायमेंशंस में। जो डायरेक्शन में हम लोग उसको रिलीज करेंगे वही डायरेक्शन ले लेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एक डायरेक्शन डिफॉल्ट है, हम लोगों ने स्केच निकाला था इसके लिए, तो ये मैं डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। पॉइंट क्यों आ रहा है, हाँ ये डायरेक्शन हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, या ये फेस से लेकर यहाँ तक अंडरकट है ऐसा समझ लेते। लगभग कितना 10.6 का अंडरकट है। और उसमें हम लोग कितना सेफ्टी डिस्टेंस ऐड करते हैं लिफ्टर रिलीज होने के लिए। हेलो, 2 से 3 mm जो श्रिंकेज के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जैक्टली 3 mm हम लोग मिनिमम करेंगे। और श्रिंकेज वैल्यू अगर पार्ट का ज्यादा रहेगा, पार्ट बड़ा रहेगा, तो इसमें हम लोग 5 mm तक भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 mm मिनिमम सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए, उधर सेफ डिस्टेंस रहेगा। इस पॉकेट के बाहर आएगा तो 3 mm तक बाहर आएगा। तो 10.5 और 3 mm हो गया अपना 13.6 mm। हम लोग 14 mm राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। ओके, अभी इसमें 14 mm राउंड फिगर पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो मूव का कमांड यूज करता हूं मैं। हमको इसको, इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे लगता है वो अभी सॉलिड नहीं रहा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करूंगा मैं इस लाइन के हिसाब से, जो कि रहेगा अभी मेरा डिस्टेंस रहेगा 14 mm। तो देखिए इसको मैं
आपके सामने भी चेक कर लेता हूँ, ग्राफिक्स दिखा रहा है तो अंडर कट वैल्यू 10 mm है, एग्जैक्टली 10 mm है, लेकिन इसके बाद हम लोग और 4 mm ज्यादा लें तो 14 mm तक हम लोग इसको निकालेंगे, तभी जाके ये अंडर कट रिलीज होगा। ओके, तो 14 mm सही वैल्यू है। फिर मैंने सब बॉक्स डाल दिया और इसको मैं ट्रिम करके ले रहा हूँ। ये बॉक्स डाल दिया, इसको पार्ट के साथ ट्रिम करके अभी दोनों को यूनाइट करके ले लेंगे। अभी ये शीट बॉडी इसके लिए यूनाइट नहीं हो रहा है, वापस चेक करना पड़ेगा कहाँ पे ओपन है। ये सेव करने का बाकी रह गया। ओके, सॉलिड हो गए। तो 14 mm हम लोग इसको रिलीज करेंगे। उसके पहले हम लोगों को इसका ट्रैवल जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि इसका 14 mm अगर अंडर कट रिलीज करना है तो उसके लिए हम लोगों को इजेक्टर असेंबली में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इस पार्ट का कोई हम लोगों ने मोड बेस्ड डिजाइन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कोर कैविटी नहीं बनाया। ये पार्ट में अभी आप लोगों को शेयर करूंगा जिसका आपको कोर कैविटी डिजाइन करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा कट कर लूंगा ये एरिया, उसके बाद आपको दे देता हूँ। तो उसके बाद आपको आगे का इसमें ये तीनों के लिए और ये एक रहेगा ये फीचर के लिए लिफ्टर डिजाइन करना है। एक डिजाइन करके मैं भेज दूंगा, तीनों आपको करने। तो इसके अंदर जो अंडरकट है वो है 14 mm का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 10 और 4 14। तो इस पार्ट को हम लोगों को 14 mm रिलीज करने के लिए कितना लिफ्ट करना पड़ेगा ये हम लोगों को सबसे पहले सोचना है। कोई भी कंपोनेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपको उसमें चेक करना है कि इसमें अंडरकट है या नहीं है। अगर है तो कितने हैं, मैक्सिमम कितना डीप जा रहा है। जैसे कि इसका 10 है, दूसरे का चेक करेंगे तो उसका कुछ अलग रहेगा। चलो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। इसका है 9.8 mm। तो इसी डायरेक्शन में चेक करना है जो डायरेक्शन में हम लोग उसको रिलीज कर पाएंगे। यहां से यहां तक चेक करेंगे, इसका 8 mm है, तो मुझे लगता है 10 से 10.5 mm मैक्सिमम है। अगर कोई 15 mm का अंडरकट रहेगा तो 15 और 3 आपका कितना हो गया, 18 mm हो गया। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 18 mm को मतलब मास्टर पकड़ना है। 18 mm अंडरकट रिलीज करने के लिए आपको मैक्सिमम कितना कंपोनेंट का इजेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि पार्ट को मोल्ड से उतना बाहर आपको निकलने के लिए ट्रैवल लेना है, इजेक्टर असेंबली में उतना मूवमेंट देना है। थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इसमें हम लोगों ने बनाया था बताया था उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अंडरकट का वैल्यू पता चल गया 14 mm। अभी 14 mm को रिलीज करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि ये वाला। अभी ये जो ट्रैवल है पार्ट इजेक्शन डिस्टेंस रहेगा 50 mm इसमें है। अभी हमारे जो दूसरे पार्ट में कितना है वो हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या पार्ट का हाइट पता होना चाहिए, ठीक है 95 mm है। बट क्या इसके अंडरकट का हाइट कितना है, इसका इस फीचर का हाइट चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अंडरकट का हाइट कितना है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक चेक करेंगे, इसका 24 है। इतना बाहर निकलेगा तो पूरा पार्ट मतलब रिलीज हो सकता है। तो अलग अलग रह सकते हैं अलग अलग जगह पे, हम लोग ज्यादा मतलब सबका चेक करने का जरूरत नहीं। दिख रहा है तो 30 इसका 24 दिख रहा है। मैं इसको 50 mm मिनिमम पकड़ के चलता हूँ क्योंकि ऐसे पार्ट में तो हम लोग को 50 mm मिनिमम स्ट्रोक देना ही पड़ता है। ये जो पार्ट का हाइट रहेगा ना यहाँ तक देखिए कोर ब्लॉक बनेगा ऐसा, जैसे कि यहाँ से सीधा आएगा फिर ये से यहाँ तक, यहाँ से स्लोप में नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से सीधी लाइन हो रही। तो क्या होगा, उसका जो हाइट रहेगा पार्ट का उतना आपको इजेक्शन देना है। अगर वो उतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑटो ड्रॉप हो जाएगा, ऑटो फॉल होगा मोल्डिंग के बाद। फिलहाल हम लोग 50 mm का मिनिमम कंसिडर करेंगे। पार्ट का हाइट है 90 mm।
लेकिन अंडरकट के जो भी फीचर्स है ना, इस बी साइड में जो भी लगा है ना, इसका हाइट ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर हम लोगों को मैक्सिमम 24 दिख रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 50 mm हम लोग इजेक्टर स्ट्रोक कंसिडर करके हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको, इस लिफ्टर को कितना रिलीज होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को 40 mm करना है। तो अभी कैल्सी में ओपन करता हूँ, यहाँ पे शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीन शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये है कैलकुलेटर। इसमें हम लोग अभी लिफ्टर का, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लिफ्टर को रिलीज करने के लिए हम लोगों को 10 का वैल्यू यूज करना है, बराबर। सब लोगों को याद है क्या नहीं? यस सर। ठीक है, वो कैलकुलेशन है। फिंगर कैम का हम लोगों ने साइन थीटा यूज किया था, अब इसमें टैन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए 14 mm का अंडरकट है। अभी लिफ्टर का एंगल कितना लेना है मुझे पता नहीं, बट ये जो बॉडी मैंने डिजाइन किया उसके बाद मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो पार्ट के इजेक्शन के लिए मुझे मिनिमम 50 mm तो डिस्टेंस लगने ही वाला है। तो मैं मिनिमम इजेक्शन स्ट्रोक एज्यूम करता हूँ कि 50 mm मेरा होगा। तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो लिफ्टर का रॉड का एंगल कितना है मुझे पता नहीं है, बट मैंने आपको लास्ट सेशन में लिमिट बताया था। कितना लिमिट मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे? 14 डिग्री तक, बराबर। यस सर। 14 डिग्री यस तक सर। यूज करेंगे। 14 डिग्री हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। 14, इसका वैल्यू किधर गया, इधर 10। 14 10 इंटू 50 mm का इजेक्टर स्ट्रोक। ये सब करने के बाद कितना वैल्यू आया मेरा? 12.46 mm ही ये अंडरकट से बाहर आ रहा है। तो 12.46 mm में मेरा काम होगा क्या? जैसे कि मैं यहाँ पे एक मूव का कमांड यूज करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को 12.46, तो ये क्या हो गया, रिलीज हो रहा है बराबर, लेकिन कितना हो रहा है, कम हो रहा है। 2.6 mm ही बाहर ज्यादा आ गया। 10 mm मिनिमम इसमें अंडरकट तो है ही। 10 mm के बाद 2.6 mm ये पीछे आ रहा है। तो मैंने कितना 14 mm कंसिडर किया था, बराबर। 3 mm एक्स्ट्रा, 3.5 mm एक्स्ट्रा। तो वापस मैं कैल्सी में जाता हूँ। अभी मुझे क्या ऑप्शन है, मैं रॉड एंगल तो बढ़ा नहीं सकता, 14 का मेरा लिमिट लग गया। तो मुझे यहाँ पे मुझे इजेक्शन का स्ट्रोक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इजेक्टर का स्ट्रोक मैंने 50 mm कंसिडर कर दिया था। मैक्सिमम में मेरा पार्ट का हाइट है 90 mm, तो मैं 100 mm इजेक्टर का स्ट्रोक कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने सब रॉड का एंगल अभी 14 डिग्री मैक्सिमम कंसिडर किया था। अभी मैं थोड़ा कम यूज करूंगा, जैसे कि 10 डिग्री में ट्राई करता हूँ। 10 10 इंटू 100 mm, 17 mm की अंडरकट रिलीज हो रही। तो 100 mm का इजेक्टर स्ट्रोक थोड़ा कम कर लूंगा, इतना जरूरत नहीं। 80 में ट्राई करता हूँ, 80 सही रहेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे वापस ट्राई करेंगे। 10 10 ये वैल्यू आ गया उसका, इंटू 85 mm। यहाँ पे कितना 15 का वैल्यू मिल रहा है, बराबर। तो मुझे लगता है 80 में बराबर बैठेगा। 10 10 इंटू 80, 14 mm बराबर आ रहा है 14.1। ये आगे का 0.5 0.2 0.3 आ सकता है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आप ओनली ये 14 और उसके आगे के 2 डिजिट कंसीडर कर लीजिए। 14.1 हो गया, ठीक है। तो देखिए 10 कितना आ गया, 10। तो मैं इसका जो एंगल रहेगा रॉड का वो यूज करूंगा 10। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर क्या कहते हैं, इसके लिए हमें पहले ये भी पता होना चाहिए ना कि मतलब वायर कट कितने एंगल में इजीली कट कर सकती है।
हाँ वो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग मशीनिंग नहीं देख रहे। अभी हम लोग जस्ट इसको समझ लेते हैं कि लिफ्टर को क्या क्या कंसिडर करना है। वायर कट क्या है, कोई मशीन 10 डिग्री भी कंसिडर कैलकुलेट मतलब कटिंग कर सकता है, कोई 30 भी कर सकता है, बराबर कि नहीं। ओके, मतलब कहने का मतलब है हम सर फिर उसी हिसाब से बनाएंगे ना, क्योंकि ये चीज पता होनी जरूरी है, मतलब जो मेरे को लग रहा है। देखिए मोल्ड क्योंकि डिजाइन अगर आप बना रहे तो आपको मशीनिंग पता ही होना चाहिए, बट क्या मशीनिंग कैपेबिलिटी अलग अलग मशीन की अलग रहती है। अभी आपको मतलब मैं थंब रूल नहीं बता सकता कि हाँ 10 डिग्री करो ऐसा। मैं आपको लिफ्टर की लिमिटेशंस मैंने बता दिया। अभी आपको वायर कट आपके पास जो 5 डिग्री में चल रहा है उसमें काटना है, कि किसी के पास 30 डिग्री कट करते हैं उसके ऊपर कट करना है, वो आपका कॉल रहेगा। ओके, ठीक है सर। मशीनिंग आपको पता ही होना चाहिए, वो पता रहेगा तो आप क्या करोगे, मशीनेबल डिजाइन बनाओगे, जो कि आपको ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। अरे मेरे पास मशीन तो है लेकिन उसमें इतना काम होता नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। बट इटसेल्फ क्या है, मोल्ड जो ऐसी चीज है, इसमें आपको कभी क्या लगेगा आप बता नहीं सकते। अगर आपको कुछ स्पेशल चीज डिजाइन करनी ही पड़ रही है तो आप उसके लिए थोड़ी ना मशीन, ये मशीन कैपेबल नहीं तो दूसरा मशीन ढूंढो। एनीवे ये मशीनिंग हो गया। हम लोग वापस आते हैं हमारे डिप्टर के कैलकुलेशन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 14 mm का अंडर कट है, और हम लोग एंगल ले रहे हैं 10 डिग्री का। मैंने ये जो कैलकुलेशन कर लिया ये रैंडम कर लिया, मुझे बस अंडर कट पता होना चाहिए और कंपोनेंट को मैक्सिमम कितना इजेक्ट करना है वो पता होना चाहिए। अभी कंपोनेंट का जो हाइट है वो 90 mm है, और मैंने इजेक्शन कितना है मेरा 90 mm कंसीडर कर लिया। 50 से मैं ट्राई कर रहा था, 90 पे आके रुक गया 85 के ऊपर। और जो लिफ्टर का जो डिग्री कंसीडर किया था वो मैक्सिमम 14 से स्टार्ट किया, 10 पे लॉक कर दिया। अभी 10 पे क्यों लॉक कर दिया, अगर 14 ही रखता तो और इजेक्शन स्ट्रोक कम हो जाता था, बराबर। बट ऐसा मैंने नहीं किया क्योंकि 14 है वो मैक्सिमम लिमिट है, तो हम लोग मैक्सिमम लिमिट में काम करेंगे तो क्या उसमें फेलियर के चांसेस आ सकते हैं। तो हम लोगों को 10-12 डिग्री मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, 14 डिग्री तक नहीं जाना है। 14 डिग्री कब जाना है, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप 14 ट्राई करो। अगर उसमें डबल रॉड लगाते हैं लिफ्टर में सपोर्ट के लिए और एक रॉड रहता है तो आप 18 भी जा सकते हैं। 18 इज एक्सट्रीम लिमिट, बट अभी डबल रॉड हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग सिंगल रॉड ही देख रहे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने ये कैलकुलेटर के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस किए वो मैं आपको इसमें भी दिखाया हूँ। ऑलरेडी मैंने दिखा है कि आप स्केच में कैसे कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा 14 mm का अंडर कट, ये हो गया मेरा इजेक्शन स्ट्रोक, और ये हो गया रॉड का एंगल। 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इजेक्टर का जो स्ट्रोक है उसको आप कंट्रोल कीजिए, जैसे कि मैंने 85 पे लॉक कर दिया। फिर आप इसमें एंगल डाल दीजिए, जो कि मैं 10 एंगल ट्राई कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद इस लाइन का डायमेंशन आपको डालना है, वो आपको कितना मिलेगा रैपिड, ठीक है 15 मिल रहा है। ये अभी क्या पूरे डायमेंशन दे दूंगा तो रेट दिखाएगा आपको, इसमें रेफरेंस डायमेंशन सेट करना है, रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 85 अगर स्ट्रोक लेते हो 10 डिग्री लेते हो तो कितना मिल रहा है स्ट्रोक 15 mm, और 80 करते हो तो आपको कितना मिलेगा 80, 14.1 mm, ठीक है। तो 18 mm हम लोग इजेक्टर असेंबली का स्ट्रोक रखेंगे, 10 डिग्री का लिफ्टर रखेंगे, रॉड का एंगल वो रिलीज करेगा 14 mm। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैलसी के साथ कैलकुलेशन करने के लिए तो आप डायरेक्टली स्केच ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, स्केच वाला फंडा पहले भी बताया अभी भी वापस रिपीट किया। नंबर ऑफ लिफ्टर अगर आपके पास रहेंगे तो आई विल सजेस्ट यू यूज द स्केच मेथड, ठीक है। ये समझ में आ गया स्केच का। यस यस सर। सर। जो नए लोग हैं उसको, शुभम आपको
शुभम जी, यस ये बहुत सिंपल है। इसको आप क्या स्केच ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हो। अभी अंडरकट किधर चेक करना है वो तो मैंने बता दिया सब लोगों को, कि अंडरकट आपको पार्ट को देखना है। इसके अंदर आपको जो भी साइड में ये रिलीज होगा सीधा सीधा बाहर आएगा पॉकेट के बाहर। जैसे कि ये मैं चेक कर रहा हूँ, आपको वहां से डिस्टेंस गिनना है। जैसे कि ये डायरेक्शन दे दिया, प्रोजेक्टेड डायमेंशन में डायरेक्शन, फिर ये वाला मेरा पहला फेस और ये वाला लास्ट वाला फेस। तो ये जो डिस्टेंस मुझे दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसी डायरेक्शन में, बाहर निकलने वाली डायरेक्शन में 10.24 mm, ये हो गया मेरा अंडरकट का वैल्यू। तो इतना वैल्यू आपको प्लस इसमें 3 mm एक्स्ट्रा करना है, तो 14 mm आ जाएगा। 13.24 आएगा, आप 14 राउंड फिगर कर लो। तो इसमें भी हम लोग 10 डिग्री यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर अंडरकट कम दिख रहा है मुझे इस लिफ्टर में, तो आप 10 डिग्री का 8 डिग्री करो, तो उसमें क्या अंडरकट रिलीजिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो भी लिफ्टर में सबसे ज्यादा अंडरकट है उसको आपको एक मास्टर करके कंसीडर करना पड़ेगा। फिर जैसे रिपीट करता हूं मैं आपको, जैसे कि फर्स्ट वाला जो मैंने बॉडी बनाया है इसका अंडरकट जैसे कि 14 mm है, दूसरे का 11 mm है, तीसरे का 8 mm है। तो ऐसा वेरी रह सकता है। तो लेकिन सबसे पहले आपको किसको कंसीडर करना है कैलकुलेशन के लिए, सबसे ज्यादा अंडरकट वाला लिफ्टर। क्योंकि सबसे ज्यादा अंडरकट वाला लिफ्टर रहेगा तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा रॉड एंगल यूज करना है और सबसे ज्यादा इजेक्टर स्ट्रोक देना है। बाकी जो अंडरकट रहेंगे लिफ्टर्स में, उसमें हम लोग कम एंगल देके भी उसको रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया। इसका मैंने 14 mm के लिए कैलकुलेशन भी कर लिया। इसको मैं करंट फीचर करता हूं। अभी 14 mm उसका हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है अंडरकट, और इजेक्टर स्ट्रोक है 80 mm, और रॉड एंगल रहेगा मेरा 10 डिग्री। अभी उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन रहेगा यूज करना है, सॉरी, वो क्या है कि इसका जो लिफ्टर का बैक फेस है, यानी कि ये वाला फेस, ये फेस को एक एंगल प्रोवाइड करनी है। वो कितनी होगी, आपका अगर लिफ्टर का एंगल 10 डिग्री आ रहा है तो आप इसको 12 डिग्री कर दीजिए, 2 डिग्री ज्यादा। यहाँ पे आपको ड्रॉप प्रोवाइड करना है, इस फेस में 12 डिग्री का ड्रॉप देना है। और ये जो साइड वाले फेसेस रहेंगे इसमें भी आप हल्का सा, यानी कि 1 से 3 डिग्री का ड्रॉप दे सकते हो। ड्रॉप देने से इसका पॉकेट जो रहेगा वो मशीनिंग के लिए इजी हो जाएगा। अगर आप इस लिफ्टर को इंटीग्रेटेड लिफ्टर बनाना चाहते हो, यानी कि जो भी मैंने पहले डिजाइन करके दिखाया आपको सॉलिड वाला, उस कंडीशन में आपको साइड में ड्रॉप देने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा उसको पिच यहाँ पे रॉड लगा सकते हो और उसको हम लोग वायर कट ऑपरेशन करके फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसमें तीनों साइड से ड्राफ्ट लगा दिया, और सामने वाला जो फेस है इसको ड्राफ्ट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये फेस पे जाके बट